Just 2-3 more days and there you go, your first attempt for JEE Mains. सो यार तुम्हारे अंदर अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी सा फियर, थोड़ा सा एंग्जाइटी और बहुत सारा सस्पेंस होगा। सो बेसिकली आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि 2-3 दिन जो अगले बचे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। पहले बात कर लेंगे कि हमने लास्ट के 2-3 दिन में क्या चीज़ें नहीं करनी, बिल्कुल अवॉइड करनी है। वो ये है कि जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लास्ट वीक टॉपर स्ट्रेटजी में क्लियरली बताया था कि आपको लास्ट के 2-3 दिन में मॉक्स बिल्कुल नहीं देने। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने इस टाइम आप मॉक दिए और आपका कोई भी क्वेश्चन खराब हुआ या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या आपकी जो स्ट्रेटजी अभी तक फॉलो कर रहे थे वो इस पेपर में फेल हो गई या प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ, तो आप इस टाइम पे इतना एंग्जाइटी में हो जाओगे, इतने फियर में आ जाओगे कि अभी नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे नहीं हुआ, मेरा असली पेपर में क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें आप ओवरथिंक करने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ हो जाएगा बिल्कुल। तो ये बहुत बच्चे अपनी गलती कर लेते हैं कि सोचते हैं कि चल 1-2 दिन और प्रैक्टिस कर लेते हैं और कर लेंगे, और के लालच में मत पड़ो यार, जितना तुमने कर लिया वो बहुत है। अभी के टाइम पे तुम्हें और कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन तुम्हें अब लास्ट के 2-3 दिन में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना। ये चीज़ मत करना। तो अब बेसिकली ये मन में आता है कि अब क्या करना चाहिए हमें? तो यार करना ये चाहिए कि आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या कोई भी आपने बेसिकली नोट्स भी बनाए हैं तो वो वाली चीज़ें रिवाइज़ करो। अपने नोट्स रिवाइज़ करो, जो चैप्टर आते हैं अब प्रॉपरली, सिर्फ़ उनके ही नोट्स रिवाइज़ करने हैं। वो वीक चैप्टर या जो आपको नहीं आते या आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते उसके वो छोड़ दो आप, ठीक है? लास्ट के 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा उन चैप्टरों का, तो उनको अभी टारगेट नहीं करना है। अभी सिर्फ हमें फार्मूला रिवीजन, खासकर फिजिक्स में आप फार्मूला जरूर रट लेना। मैं तो यही कहूँगा रट लेना, क्योंकि जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फार्मूला बेस्ड, तो वो कर लेना फिजिक्स के जरूर, जो आपके चैप्टर आते हैं अच्छी तरह। केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह जो भी रिवाइज करनी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सारी रिवाइज कर लेना, जो आपके अंडर आता है कि ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो वाले जरूर कर लेना। मैथ्स में आप अभी क्या कर सकते हो कि बेसिकली फॉर्मूला रिवाइज कर लिया या फिर हल्की सी थ्योरी देख ली, ठीक है? ज़्यादा मैथ्स में भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस मांगती है। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस करके क्वेश्चन करे होंगे तो आप अच्छा कर लोगे, नहीं तो यार मैथ्स पे भी थोड़ा कम ही फोकस कर सकते हैं। लास्ट के 2-3 दिन में हम इतना कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी तरह रिवाइज करो। मैथ्स भी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर आते हैं आपको वो रिवाइज कर सकते हो, उसके नोट्स आप प्रॉपर। वन मोर थिंग कि आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक कहा था कि एक रजिस्टर में बैक साइड में उसके अपने कॉमन मिस्टेक लिखते जाओ हर एक पेपर के जो आप दे रहे हो। तो अगर आपने वो चीज़ लिखी है तो वो आपने ज़रूर रिवाइज करनी है अपने लास्ट के 2-3 दिन में। और अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी है तो आपको अगर ये पता है कि आप क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हो, जैसे कि आप पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाते या फिर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फार्मूला आप गलत लगा रहे हो या फिर आप कोई प्लस माइनस कैलकुलेशन एरर आपसे बार बार होती है, तो जो भी है एटलीस्ट एक जगह नोट डाउन कर लो और 1-2 बारी उसे पढ़ लेना जाने से पहले। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा कि अगर आप लिखते हो वो चीज़ और फिर वो पेपर में एक बारी रिमाइंड हो सकती है कि आपको वो रिमाइंड आ जाए और आप वो गलती ना करो, ठीक है? और एक वीडियो और आ रही होगी अभी 1-2 दिन में जिसमें मैं बताने वाला हूँ थिंग्स टू कैरी वर्सेस थिंग्स नॉट टू कैरी इन योर एग्जाम। तो वो चीज़ ज़रूर देख लेना क्या क्या आपको ले जानी है, और जो भी सामान मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स और जो सारी चीज़ें वो सारी अब लास्ट के 2 दिन में इकट्ठा करना शुरू कर लो। एंड मोमेंट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना कि हम एक दिन पहले ही रात को जाके सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे। यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ। अब 2-3 दिन तुमने सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने और ये सारी चीज़ें जो अब मैं बताऊंगा वो फुलफिल करके रखनी है। तो एंड टाइम पे कोई प्रेशर ना हो, जो कोई टेंशन क्रिएट ना हो सुबह सुबह या शाम को जब भी आपकी शिफ्ट हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो सारी चीज़ें इन पहले से करके रखना। जिनका एग्ज़ाम 27 को है तो उनके लिए अब बस ये 2-3 दिन ही बचे हैं और उनको अभी से ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। और जिनका एग्ज़ाम थोड़ा बाद में है, 2-4 दिन बाद है, तो उनको अभी पहले मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। और जो मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली शॉर्ट्स डल रहे हैं मेरे चैनल पे वो जाके ज़रूर देख लेना। और साथ में आप जब लास्ट के 2-3 आपके बचे तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देना। एंड कमेंट में ज़रूर लिख के जाना आई विल डेफिनेटली क्रैक जेईई ऑन 27 जनवरी, या फिर जब भी आपके डेट है जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो वो लिख के जाना ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाए कि आपने क्रैक करना है और आपको एक मोटिवेशन आ जाए। लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप ये लिख के जाना ताकि मेरे को और आपको दोनों को पता चले कि आपने जेईई ज़रूर क्रैक करना है इस बारी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Subscribe the channel for all such amazing content, like the video, and till then be safe, keep preparing and achieve your goals.